चलिए, अपना पहला टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसकी सारी इलस्ट्रेशन हो गई जी। अगला टॉपिक, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। गुडविल दो तरीके की होती है जनाब, एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट में पड़ी है, वैल्यूड जो बैलेंस शीट के, एग्जिस्टिंग जो पैसे देके खरीदी है, वैल्यूड जो अपनी मेहनत से बनाई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है वैल्यूड गुडविल को किताबों में शो because money or money's worth has not been paid for it, yes or no? Yes sir. एग्जिस्टिंग गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, तीसरे चैप्टर से चला आ रहा है। ओल्ड पार्टनर्स, बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी होगी, एसेट साइड पे पड़ी होगी, उसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा, खत्म करना है, डेबिट हो गए ओल्ड पार्टनर्स। दूसरी गुडविल है जी वैल्यूड गुडविल, जो कि आपको बैलेंस शीट के बाहर मिलेगी। वैल्यूड गुडविल जो आपको दी होगी, उस गुडविल को बनाने में सभी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है। आज एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अपनी उस गुडविल में से उसे अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि आज वो फर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म गुडविल बेचने से रही, फ्यूचर में जब भी बेचेगी तो पैसे आएंगे, उसमें इसका हिस्सा भी होगा। ये कहता है फ्यूचर तक मैं रहूं ना रहूं, मेरे को मेरे पैसे आज दो। चाहे इस कॉन्टेक्स्ट से समझ लो, चाहे इस कॉन्टेक्स्ट से समझ लो कि ये वही पार्टनर है जो पहले कभी फर्म में एडमिट हुआ था, जब आया था तो लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, आज जा रहा है तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा। तो जो भी वैल्यूड गुडविल गिवन होगी जनाब, उसमें मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर का शेयर करोगे, आपके पास आ जाएगी उसके हिस्से की गुडविल। उसे देनी है कि लेनी है? देनी है। क्रेडिट देंगे कौन? नो नॉट एट ऑल। ओल्ड का पीछा छोड़ दो, ओल्ड पिक्चर में आता है सिर्फ उस चीज के लिए जो बैलेंस शीट में पड़ी है, उसके अलावा ओल्ड पार्टनर नहीं आते पिक्चर में। उसके अलावा पिक्चर में दो ही तरीके के पार्टनर आते हैं, एक जी एंड एक एस। जी फॉर गेनिंग पार्टनर, एस फॉर। अब जो बंदा रिटायर हो रहा है, कल भी मारी थी मैंने आपके साथ, जो बंदा रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट दे के जा रहा है। He is a sacrificing partner and the continuing partners are gaining partners. तो उसे ये उसके हिस्से की गुडविल देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। लेट मी बी वेरी क्लियर, प्लीज बी अटेंटिव, बाद में तुम्हारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है फिर। There are two ways to do the treatment of valued goodwill in retirement. One way you have already done. Chapter number G2 क्या करते थे, चलो बताओ। Let's do the recap. आप एक टेस्ट भी दे चुके हो। What we did with valued goodwill in chapter number 3, change in profit sharing ratio. We calculated old minus new, gain and positive sacrifice, negative gain. After that, whatever the fraction comes out, gain or sacrifice, we multiplied it with and we got the values. Thereafter we applied G2H. You will get the same thing here. Same thing. तीनों पार्टनर्स का गेन सैक्रिफाइस निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूड गुडविल। जो गेनिंग हो रहा होगा वो डेबिट कर दो, जो सैक्रिफाइसिंग हो रहा होगा वो क्रेडिट कर दो। वन सेटअप। लेकिन आई डोंट एडवाइस यू टू फॉलो दैट, because you have to evolve with the chapters. अब चैप्टर 3 में जो अभी कार्यक्रम हमने डिस्कस किया, हमने क्या चीज यूज की? नाउ यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस व्हिच आई एम श्योर आधे से ज्यादा को नहीं मालूम होगा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड रेशियो? आर यू श्योर? स्टिक टू दैट। आर यू श्योर? ओके, हाँ जी, ये लो करो डिफरेंशिएट। व्हाट इज 15/60 एंड 13/60? गिव मी गेनिंग। 15 + 13 18। 15 + 13 22। रेशियो से फ्रैक्शन बनाओ, 15/15
लोगों की 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं हो जाती है। अरे मरने के बाद वाली नहीं, क्लासों की बात कर रहा हूँ। 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं मतलब मास्टर्स हो जाती है। अगर उनसे पूछा जाए फर्क, अब आता है बस छोड़ दो, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। पता तुम्हें भी नहीं है। शेयर आगे शेयर Killing share by nice। ध्यान से सुनिएगा, जब आप शेयर की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट द होल थिंग। थर्ड चैप्टर में लिसन टू इट केयरफुली, अगर समझना चाहते हो, इसके बाद मैं बोल दूंगा, जो मैंने पीछे बोला वो छोड़ दो, भूल जाओ, मैंने नहीं बोला, तुमने नहीं सुना। जो समझना चाहता है वो समझे। थर्ड चैप्टर में आपने फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया था? वैल्यूड, वो किसकी थी? हाइस। टोटल एक बंदे की। पिछले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी कौन का था? कि सिर्फ नए बंदे का था? उससे फ्रैक्शन में बांटा था कि रेशो में बांटा था? रेशो में बढ़ती है किसी बंदे का शेयर, फ्रैक्शन में बढ़ता है टोटल। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ये है 15/60 उसका गेन इन द शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, और ये है 15:13 गेनिंग रेशो। अब अगर मेरे को पूरी गुडविल फर्म की मालूम है, तो पूरी गुडविल में से ये 15/60 गेन कर रहा है और ये 13/60 गेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं रेशो में लेके चलूं तो मैं रेशो के साथ पूरी गुडविल को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं रेशो के साथ किसे मल्टीप्लाई करूंगा? सिर्फ और रेशो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को। अभी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप चेक करिए जी, इससे ऊपर एक दो रेशोस की बात कर रहे हैं, कौन सी हैं? हाँ जी, बता सकते हैं मतलब? Sacrificing ratio is the ratio in which the partners sacrifice their share of profit to accommodate a new partner. Gaining ratio is the ratio in which the partners' share in profits increases due to the retirement of one of the partners. फॉर्मूला तो पता है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? गेनिंग रेशियो। ऑब्जेक्टिव क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? टू कॉम्पनसेट the incoming partner, to compensate the sacrificing partner for the sacrifice made by them in favor of the new partner. Gaining, to charge the gaining partners. उसके बाद जी when to calculate, कहाँ लगती है जी sacrificing ratio? And change in PSR और retire और अपनी ये gaining and change in PSR. Method आपको नीचे दे रखा है जी। एक चीज अभी पेंडिंग है, दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन शेयर एंड रेशो। अभी क्लियर होगा जी आपको। हाउ इलस्ट्रेशन 14। फेयर वर्क में क्या मांगा फटाफट बता दो? एडजस्टमेंट एंट्री। आर यू श्योर? ओके। फॉर व्हाट? आगे भी कुछ इंग्लिश लिखी है, हम नहीं ओपन करते। हम कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते जी। ये पिछले साल कोविड काल के अंदर थोड़ा सा सीबीएसई वालों को चुल मची थी। गुडविल रेज और राइट ऑफ करने का सेटअप लेकर आए थे। उससे पहले 2007 से पहले आता था, तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है, तो उन्होंने हटा दिया। अपन ने कभी भी गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना होता। इतना तो मैं वैसे ही मालूम होना चाहिए, बैलेंस शीट में पड़ी होती है गुडविल, उसको ओपन करते हो खत्म करते हो। और जो एग्जिस्टिंग जो वैलिड गुडविल होती है उसके लिए तो हम कभी गुडविल वर्ड यूज ही नहीं करते। चलो जी बंदे बताओ कौन रिटायर हो रहे हैं? नरेश शेयर ऑफ गुडविल ले आओ जी। गुडविल ऑफ द फर्म 70। नरेश जी का शेयर बताओ। 2/6 12 12 2 24। ऑल गुड है जी।
अपने पास पार्टनर्स हैं जी, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। सुंदर, रमेश एंड मोहन। नरेश तो क्या हो गया? नया पार्टनर जब भी आता है वो हमेशा किस टाइप का पार्टनर होता है? गेनिंग। और जब बंदा रिटायर होता है वो हमेशा किस टाइप का पार्टनर होता है? चलो न्यू रेशो गिवन होगी, देखो इक्वल, 3 बंदे हैं जी तो न्यू रेशो होगी 1:1 ओल्ड 2 बाय रमेश जी का और मोहन जी का है जी। लो जी 3 2 2 - 2 जी, 2 - 1 जी, 2 - 1 जी, 1/6। अब भाई पिछले चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? किन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? अब जो नरेश के हिस्से की गुडविल है वो उसे कौन देगा? कौन है गेनिंग पार्टनर्स? वही देंगे यहाँ के नाम। इन विच रेशो? विच इज जी। कौन देगा? रमेश एंड मोहन। 24,000 को 1:1 में बांट लोगे जी? क्या रूल लग रहा है? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश के हिस्से की गुडविल 24,000 कौन दे रहा है? गेनिंग पार्टनर। कैसे दे रहे हैं? गेनिंग रेशियो। आंसर आ गया जी? यू हैव टू फॉलो दिस, बट लेट मी मेक योर सेटअप क्लियर। हमने यहां किसे यूज किया है? रेशो को के शेयर को? सुना नहीं सुना? ओके। नरेश का गेन डायरेक्ट पार्टनर। व्हाट्स द न्यू शेयर ऑफ नरेश? 0। बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स द ओल्ड शेयर? 2/0 - 2/16। न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो? ओल्ड माइनस न्यू प्लस आता है, सैक्रिफाइस माइनस आता है, गेन। यहां पर न्यू माइनस ओल्ड है, प्लस आता है, गेन माइनस आता है। डन? जल्दी बोलो। What's the total valued goodwill of the firm? सुना नहीं जी? हाँ जी। 6 12 12 2 6 12 6 12 हाँ जी। Which type of partners? Which type of partner? Apply करना रूल GGS। रमेश, मोहन 2, नरेश। एंट्री 12 12 एंड 24। डिफरेंस क्लियर हुआ जनाब? एंट्री सेम आ गई। यही बोला था 5 मिनट पहले कि आप एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो इन चैप्टर नंबर 3, बट देयर यू वर यूजिंग शेयर। अब चेक कर लो, मैंने रेशो यूज की है कि शेयर यूज किया? जब मैंने शेयर यूज किया तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? व्हाट इज 72,000? टोटल गुडविल। और जब मैंने रेशो यूज की तो मैंने 72,000 यूज किया। ये रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल। तो जब भी आप शेयर यूज करोगे तो टोटल से खेलोगे, और जब भी आप रेशो यूज करोगे तो आप पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर से खेलोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड शेयर। इज दैट ओके? और अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को तो शेयर खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में आते हैं एसएस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं जीजी, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 6 में भी आते हैं जीजी, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो। इज दैट ओके जी? तो आप यहां पर ही स्टिक रहें इस सेटअप के ऊपर। ये सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन क्लियर करने के लिए था कि ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में रूल लगता है G2S। यहां मैं G2S नहीं लगा रहा,
यहां मैं जीजी लगा रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो। कहानी क्लियर है जी? फटाफट कॉपी पेस्ट करो जी। ES12 एंड प्लीज इसे मत करिएगा, फिर से बोल रहा हूं, मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ द रेशियो, नॉट द शेयर। ऑल्दो रेशियो निकलती कहां से है? शेयर से। मंजीत, इनको एक बार असाइनमेंट देना जो कल एब्सेंट थे। ES12 जी फुर्ती दिखाइए। एब्सेंट कौन कौन था जी कल? प्लीज रेज योर हैंड्स। आदित्य, अन्या, आरुष, अभयराज, अभिराज, अद्वित्य, अक्ष, अंशिका, अंशुल, अरमानप्रीत, हर्षया, अतिशया, अव्या, अयान, आवी, आविक, भुवनेश, चिराग, तापसी, दिया, एकमजोत, लव्या, हितांश, गुलनूर, गुणवीर, गुरंश, गुरलीन, गुरमन्नत, गुरनूर, गुरशान, गुरशान, हार्दिक, हरलीन, हरनूर, हरप्रीत, हर्षिका, एजल, इक्षिता, इष्टपाल, जब्बरी, गयन, कृष्णा, कपिश, करणवीर, कौशिक, केशव, कृपा,